बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल में एक पुराना और रहस्यमयी महल था। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक भूत रहता है, पर यह भूत बाकी भूतों जैसा नहीं था। वह न तो डराता था, न ही किसी को नुकसान पहुंचाता था, बल्कि वह लोगों की मदद करता था। इस भूत को सब अच्छा भूत कहते थे। महल में रहने वाला यह भूत एक समय में एक राजा था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था। लेकिन एक दिन उसके राज्य पर हमला हुआ और उसने अपनी जान गंवा दी। राजा की आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि उसे लगा कि वह अपने लोगों की पूरी तरह से रक्षा नहीं कर पाया। इसलिए वह भूत के रूप में उस महल में रहने लगा और गांव वालों की मदद करने लगा, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। गांव में जब भी किसी को परेशानी होती, चाहे वह फसल खराब होने की हो या जानवरों के खो जाने की, अच्छा भूत मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता। अगर किसी की फसल सूखने लगती तो रातों रात बादल घिर आते और बारिश हो जाती। अगर कोई बच्चा खो जाता तो अगली सुबह वह सुरक्षित अपने घर लौट आता। धीरे धीरे गांव वालों को यह यकीन हो गया कि महल का भूत उनका रक्षक है। एक दिन गांव में एक धनी और घमंडी व्यापारी आया। उसने सुना कि गांव में एक भूत है जो लोगों की मदद करता है। व्यापारी ने सोचा, अगर वह भूत मेरी भी मदद करता है तो मैं और भी अमीर बन सकता हूँ। वह महल में गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे भूत, मेरे पास आओ और मुझे सोने का खजाना दो। अच्छा भूत व्यापारी के स्वार्थी इरादों को समझ गया। वह सामने आया और शांत आवाज में कहा, मैं केवल उनकी मदद करता हूं जो दूसरों की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं। लालच और स्वार्थ के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। व्यापारी गुस्से में वापस चला गया, लेकिन उसने भूत को सबक सिखाने का निश्चय किया। अगली रात व्यापारी कुछ तांत्रिकों को लेकर महल में गया। उसने भूत को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। तांत्रिकों ने मंत्र पढ़े और जादू किया, जिससे अच्छा भूत कमजोर हो गया और उसे महल में कैद कर दिया गया। गांव वाले जब अगले दिन महल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि अब भूत उनकी मदद नहीं कर रहा था। धीरे धीरे गांव में समस्याएं बढ़ने लगी। अचानक बाढ़ आने लगी, जानवर गायब होने लगे और लोग बीमार पड़ने लगे। गांव के बुजुर्गों ने एक सभा बुलाई और सोचा कि क्या किया जा सकता है। वे जानते थे कि भूत ही उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है, लेकिन वह अब कैद था। तभी गांव की एक छोटी लड़की, जिसका नाम मीरा था, उठकर बोली, हमारे भूत ने हमेशा हमारी मदद की है, अब हमारी बारी है। हमें उसे आजाद कराना होगा। मीरा के साहस ने गांव वालों को प्रेरित किया। वे सब मिलकर महल गए और व्यापारी और तांत्रिकों का सामना किया। गांव वालों ने व्यापारी को उसकी गलती का एहसास दिलाया। उन्हें समझाया कि लालच से कभी किसी का भला नहीं होता। अंततः व्यापारी ने तांत्रिकों को भूत को आजाद करने का आदेश दिया। अच्छा भूत आजाद होते ही गांव वालों का आभार व्यक्त किया। उसने कहा, मैं अब चैन से जा सकता हूँ, क्योंकि तुमने साबित कर दिया कि एक दूसरे की मदद करना ही असली जीवन का उद्देश्य है। इसके बाद वह धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। गांव एक बार फिर खुशहाल हो गया और गांव वाले हमेशा उस अच्छे भूत की कहानी सुनाते। एक छोटे से गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, अजय और विजय। दोनों बचपन से एक दूसरे के बहुत करीब थे। वे एक साथ स्कूल जाते, खेलते और हर चीज में एक दूसरे की मदद करते थे। गांव के लोग उनकी गहरी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। विजय, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होती है, तुम हमेशा मेरे साथ होते हो। समय बीतता गया और दोनों दोस्त बड़े हो गए। अजय एक किसान बन गया और विजय व्यापार करने लगा। हालांकि उनके काम अलग हो गए थे, पर उनकी दोस्ती अब भी उतनी ही मजबूत थी। एक दिन विजय ने व्यापार में बड़ा जोखिम लिया और काफी नुकसान उठा लिया। उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी और कर्ज में डूब गया। अजय, मेरी सारी मेहनत बेकार गई।
अब मैं क्या करूंगा? मेरा व्यवसाय खत्म हो गया। कोई बात नहीं विजय, चिंता मत करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अजय के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने जो भी बचत की थी वह लेकर विजय के पास गया। विजय, यह मेरी बचत है। इसे ले लो और अपने व्यापार को फिर से खड़ा करो। मुझे यकीन है कि तुम फिर से सफल हो जाओगे। विजय ने अजय की मदद स्वीकार कर ली, लेकिन उसके मन में खुद को लेकर शर्म और दुख था। उसने सोचा कि उसे अपनी स्थिति खुद ठीक करनी चाहिए थी, न कि किसी की मदद पर निर्भर होना चाहिए था। धन्यवाद अजय, लेकिन मुझे अपनी मेहनत से ही यह सब करना चाहिए था। समय बीतने के साथ विजय ने खुद को फिर से खड़ा कर लिया और उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। लेकिन इस दौरान विजय के मन में एक अहंकार पैदा हो गया। अब मैं सफल हो गया हूँ, मुझे अजय की मदद की जरूरत नहीं है। मैं उससे बेहतर हूँ। धीरे धीरे विजय ने अजय से दूरी बनानी शुरू कर दी। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। विजय ने सभी बड़े व्यापारियों और गांव के प्रतिष्ठित लोगों को अपने घर बुलाया, लेकिन उसने अजय को नहीं बुलाया। अजय ने दुखी होकर कहा, क्या मैंने कुछ गलत किया? विजय ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? जब अजय ने यह सुना तो वह बहुत आहत हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, शायद विजय बहुत व्यस्त है। समय बीतता गया और विजय की अमीरी और घमंड बढ़ता गया। उसने अपने पुराने दोस्त अजय से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ लिया। फिर एक दिन अचानक विजय के व्यापार में भारी नुकसान हुआ। कुछ गलत फैसलों के कारण उसने अपना सारा पैसा फिर से खो दिया। अब वह पहले से भी ज्यादा कर्ज में डूब चुका था। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह अपने पुराने दोस्त अजय के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि उसने अजय को अपमानित किया था। लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह आखिरकार अजय के पास गया। अजय, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ विजय, कहो। विजय ने अजय से माफी मांगी और कहा, मैंने घमंड में आकर तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने तुम्हारी दोस्ती की कदर नहीं की और तुम्हें दुख पहुंचाया। दोस्ती पैसे से नहीं, दिल से की जाती है। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन सच्चे दोस्त उन्हें माफ कर देते हैं। तुम्हारी जो भी हालत हो, मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अजय ने विजय को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मदद की। इस बार विजय ने अपनी गलती से सीखा और अपनी दोस्ती को कभी न भूलने का वादा किया। उसने समझा कि सच्ची दोस्ती अमीरी या गरीबी से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े रहने से मानी जाती है। दोनों दोस्तों ने मिलकर न केवल विजय का व्यवसाय फिर से खड़ा किया, बल्कि अपनी दोस्ती को और भी मजबूत बनाया। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखा। सच्ची दोस्ती का मूल्य घमंड या सफलता से कहीं बढ़कर होता है। सच्चे दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ते, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों न आएं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह एक सामान्य किसान था, जिसकी खेती से उसे इतना अनाज मिल जाता था कि उसका परिवार ठीक-ठाक गुजारा कर लेता था। वह किसान स्वभाव से बहुत लालची था और हमेशा यह सोचता रहता था कि वह जल्दी से अमीर कैसे बन सकता है। एक दिन किसान अपनी जमीन पर काम कर रहा था, तभी उसे एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम करने का मन हुआ। जैसे ही वह उस पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसकी छाल सुनहरी थी और उसकी शाखाओं से रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। किसान हैरान रह गया। उसने पेड़ को ध्यान से देखा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। हे किसान, मैं एक जादुई पेड़ हूं। अगर तुम मेरी ठीक से देखभाल करोगे और मुझ पर विश्वास करोगे, तो मैं तुम्हें रोज सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन याद रखना, तुम हर दिन केवल एक ही सिक्का ले सकते हो।
किसान की आंखों में लालच की चमक आ गई। वह जानता था कि सोने का एक सिक्का उसे अमीर बना सकता है, लेकिन वह जल्द ही बहुत सारा सोना पाना चाहता था। फिर भी उसने पेड़ की बात मानी और सोचा, अगर मुझे रोज एक सिक्का मिलेगा तो धीरे धीरे मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। उसके बाद तो मुझ पे बहुत सारा धन होगा, जिससे मैं अपने लिए एक बड़ा सा घर भी बना सकता हूँ। अगले दिन किसान पेड़ के पास गया और सच में पेड़ की जड़ के पास एक चमचमाता हुआ सोने का सिक्का पड़ा था। किसान ने जल्दी से सिक्का उठाया और खुशी खुशी घर लौट आया। उसने उस सिक्के को बाजार में बेचा और अच्छा पैसा कमाया। अब किसान रोज सुबह पेड़ के पास जाता और हर दिन उसे एक सोने का सिक्का मिलता। कुछ ही महीनों में किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई और वह पहले से अधिक सुखी जीवन जीने लगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, किसान का लालच बढ़ता गया। उसने सोचा, अगर यह पेड़ मुझे एक दिन में एक सोने का सिक्का दे सकता है तो इसमें और भी सोने के सिक्के होंगे। क्यों न मैं एक ही दिन में सारे सिक्के निकाल लूं। इससे मैं तुरंत बहुत अमीर हो जाऊंगा और मुझे रोज आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लालच में अंधा होकर किसान ने अपनी योजना बनाई। अगले दिन वह कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास गया और पेड़ से कहा, अब मुझे सिर्फ एक सिक्का नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे अंदर के सारे सिक्के एक ही दिन में निकाल लूंगा। जैसे ही किसान ने पेड़ की जड़ों को काटना शुरू किया, पेड़ ने उससे विनती की, हे लालची किसान, ऐसा मत करो। अगर तुम धैर्य रखोगे तो मैं तुम्हें रोज एक सिक्का देता रहूंगा और तुम धीरे धीरे अमीर बन जाओगे। लेकिन अगर तुम मेरी जड़ों को काटोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारा नुकसान ही होगा। लेकिन किसान को कुछ सुनाई नहीं दिया। वह अपने लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसने पेड़ की सारी जड़ों को काट डाला। जब आखिरी जड़ भी कट गई तो पेड़ पूरी तरह सूख गया। किसान ने जड़ों में झांक कर देखा, लेकिन वहां मिट्टी के सिवा कुछ नहीं था। अब किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने हाथों से अपनी किस्मत को मिटा दिया था। वह खाली हाथ और भारी मन से घर लौट आया। कुछ ही दिनों में उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई और वह पहले से भी ज्यादा गरीब हो गया। पांच साल की गीता जो अपने दादा दादी के साथ गांव में रहती थी। बेचारी गीता के माता पिता गीता के पैदा होने के कुछ दिनों के बाद ही दुनिया छोड़ के चले गए। उसके बाद से गीता का पालन पोषण उसके दादा और दादी ने ही किया। उसके दादा और दादी उसी कभी भी उसके माता पिता की कमी महसूस नहीं होने देते थे। गीता अपने दादी और दादा से रोज कहानियाँ सुनती है और अपने माता पिता के बारे में पूछती है। दादा, मेरी माँ और बाबूजी कहाँ है? वो मुझसे कभी भी मिलने नहीं आते हैं। बेटा, तुम आकाश में वो तारे देख रहे हो, वही दो तारे तुम्हारी माता और पिताजी हैं। अब गीता रोज आकाश की तरफ देखकर अपने माता पिता से बातें करती और उन्हें नीचे आने को कहती, परंतु जब उसे कोई उत्तर नहीं मिलता तो वह अपने दादा दादी के पास वापस आ जाती। कुछ दिनों बाद गीता का दाखिला गांव के ही स्कूल में हो गया। अब वह रोज स्कूल जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। गीता अपनी कक्षा में सबसे होशियार और जिज्ञासु बच्ची थी, लेकिन उसके सभी दोस्त परीक्षा के समय नकल करके प्रथम स्थान प्राप्त कर लेते थे और गीता उनकी इस चालाकी को अच्छी तरह जानती थी, पर वह किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। अंत में वो दुखी होकर सोचती, मैं इतनी मेहनत करती हूँ और ये लोग कितनी आसानी से नकल करके पहले स्थान पर आ जाते हैं। गीता दुखी होकर घर पहुँचती है। अरे गीता बेटा, क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों हुई हो? गीता उदास मन से कहती है, दादी,
मैं कक्षा में सबसे ज्यादा मेहनत करती हूँ, समय पर पूरा काम करती हूँ, मगर मेरे सभी दोस्त परीक्षा के समय नकल करके मुझसे आगे आ जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम बस मेहनत करती रहो, लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी सफल होने के लिए गलत रास्ते पर मत जाना। दादी, पर ऐसे तो मैं सबसे पीछे रह जाऊंगी। बेटा, तुम इस बात पर चिंता मत करो, देखना तुम स्कूल में भले ही उन बच्चों से पीछे हो जाओगे, पर जब जीवन में उन्हें इस ज्ञान की जरूरत होगी तो उनके पास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वे हमेशा नकल के ही भरोसे रहेंगे। ठीक है दादी। दादी की बातों ने गीता को प्रेरित किया। अगले दिन से गीता उसी उत्साह से स्कूल जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। समय बीतता गया। अब गीता बड़ी हो गई। गीता अब 10वीं कक्षा में आ गई थी और कुछ ही महीनों में उनकी परीक्षा भी होने वाली थी। गीता जोरों से अपनी पढ़ाई की तैयारी में लगी हुई थी। कुछ समय बाद अब परीक्षा का दिन आया। गीता सुबह जल्दी उठकर स्कूल को तैयार हो गई। तभी उसकी दादी बोली, बेटा, परीक्षा ध्यान से देना और खूब सारे अंक लाना। ठीक है दादी, अभी मैं चलती हूँ वरना मुझे देर हो जाएगी। गीता स्कूल पहुंची और परीक्षा देने लगी। सभी बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि वे आज भी नकल करने की योजना से आए थे, पर सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि उन्हें नकल करने का मौका नहीं मिला और ऐसे ही पूरा समय निकल गया। इसी तरह गीता ने अपनी मेहनत के बल पर सभी परीक्षा दी और अंत में वह पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान पाकर पास हुई। गीता घर आई और अपने दादा दादी को पूरी बात बताई और खुश होकर अपने दादा के साथ खेलने लगी। और इसी तरह वह हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास करती और आगे बढ़ती।